हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय का कक्षा 7 के विज्ञान विषय का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब इसका हम दूसरा लेक्चर देखेंगे। तो रेशों से ऊन तक, ठीक है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है और उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडेरियों और भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं और वह घास की पत्तियां पसंद करते हैं। भेड़ का चित्र यहाँ पे दिया गया था। ऊपर कहाँ गया? हाँ, देखिए यहाँ पे भेड़ का चित्र एक दिया गया है। तो क्या होगा कि भेड़ शाकाहारी होते हैं और वह घास और पत्तियां खाना पसंद करते हैं। भेड़ पालक उन्हें चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। ठीक है, सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ को ऊन के लिए पाला जाता है। 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश के ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाले ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ों की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनसे एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा उत्पाद होती है। ठीक है, इसमें निम्न चरण होते हैं। चरण 1 में भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया उनकी कटाई कहलाती है और भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई बाल काटने के लिए करता है। तो जो 3.1 का सारणी था उसमें क्या दिया था कि भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें थी, जिसमें नस्ल का नाम है लोही। इसमें अच्छी गुणवत्ता का ऊन प्राप्त होता है और यह राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। और रामपुर बुशायर, इसमें भूरी ऊन प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। नली, ठीक है, नली, उसे वैसे तो नाली बोलते हैं। ये गलीचे की ऊन प्राप्त किया जाता है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये भेड़ें पाई जाती हैं। और बाखरवाल ऊनी सालों के लिए प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और मारवाड़ी मोटी ऊन रूछ ऊन के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में पाया जाता है। और पटनवाड़ी ये हौजरी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में पाया जाता है। तो आगे देखेंगे कि बूझो आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो उसे दर्द होता है, परंतु वह बाल कटवाता है तब दर्द क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों? तो सामान्यतः बालों में गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों की सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। देखिए, जैसे कि उसको ठंडी के मौसम में यदि उसके बालों को काट लिया जाए तो उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो बाल होते हैं वो ठंड को रोकने का काम करते हैं। इन्हीं ऊनों और रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ऊन की कटाई, अभिमार्जक, छटाई, बर की छटाई और रंगाई, फिर रीलिंग। तो इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ों को कोई विशेष कष्ट नहीं होता, जैसा कि आपको बाल कटवाने अथवा अपने पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा के सबसे ऊपरी परत अधिकांश मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं, जैसा कि आपके उगाते हैं। ठीक है, चरण 2 में त्वचा सहित उतारे गए बाल को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, ऊन की कटाई
अभिमार्जक, छटाई, बर की छटाई, रंगाई और रेलिंग। यहाँ पे देखिए चित्र दिया गया है जहाँ पे ऊन को उतारा जा रहा है, फिर टंकियों में अभिमार्जक किया जा रहा है, फिर मशीनों द्वारा अभिमार्जक किया जा रहा है, फिर ऊन का धागा बनाया जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद पढ़ेंगे आगे का जो प्रोसेस है। ठीक है, थैंक यू।